एक वो भारत था जब रेल का एक्सीडेंट होता है तो लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देते हैं, और आज का भारत है जो ये विश्व गुरु बनने का ढोंग रच रहे हैं, जो है इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इतने बच्चों का भविष्य खराब हो गया, फिर भी ये मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है मोदी। सीजेपी के युवाओं के प्रदर्शन की चिंगारी अब भिवानी में भी देखने को मिल रही है। भिवानी में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया है और डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि तानाशाही की पराकाष्ठा है। अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि पेपर लीक के साथ युवाओं को जहरीला कॉकटेल दिया जा रहा है। उसके साथ साथ कांग्रेस नेत्री स्मिता मान ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के साथ हुए व्यवहार पर विरोध किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष को दबाओगे तो अंगारे धधकेंगे। फिलहाल आप सुनिए पूरा मामला क्या है। सब जानते हैं, हर कोई जानता है हमारे देश का भविष्य कौन है, हमारे युवा हैं। और जो छात्र हैं जिनके साथ लगातार पिछले कुछ महीनों से अन्याय पे अन्याय चल रहा है, वो आखिरी में जाकर इतने भर गए कि सबको वहां पर इकट्ठा होना पड़ा। 5-6 लाख स्टूडेंट वहां पे एकत्रित थे, और जब वो वहां पर एकत्रित थे उनके साथ जो अत्याचार हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये इस चीज के लिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि जिसका भी ये फैसला था कि छात्रों पर ऐसा अन्याय किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पहली बात। दूसरी बात, उनके खिलाफ जो भी FIR दर्ज हुई है वो सब वापस ली जाए। तीसरा, इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस हो, अच्छे तरीके से बहस हो, और सिर्फ नाम की बहस नहीं हो, विस्तृत बहस होनी चाहिए इस मुद्दे पर। साथ ही साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की हम मांग करते हैं, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो आम जनता यही कहेगी सब इस चीज में सम्मिलित हैं, और वो तो सिर्फ एक चेहरा थे। और इस समय पूरे देश में सब छात्रों के साथ खड़े हैं, और भिवानी जिले की कांग्रेस जो हमारे सब एकजुट होकर हम छात्रों के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। एलोकतांत्रिक बातें भी सामने आई है, कह रहे हैं कि उन्होंने बैच नहीं लगा रखी थी, लड़कियों की पिटाई की गई है, अभद्र व्यवहार किया। कैसे देखते हैं सारे मामले? आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इस समय क्या तानाशाही का एक जुनून सिर पर है कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, एक प्रजातंत्र के चुने हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करते हुए सिर्फ वहां धरने पर बैठे थे, और उस धरने पर बैठने नहीं दिया गया। और वो क्यों नहीं बैठने दिया गया? क्योंकि उनके मात्र धरने पे बैठने से पूरे देश में से लोग दिल्ली की तरफ निकलना शुरू हो चुके थे। ये एक दूसरा किसान आंदोलन बनने का रूप ले रहा है, और इसके कारण जबरदस्ती सबको वहां से उठाया गया, किसी को किसी थाने में, किसी को किसी थाने में, और अभी भी पर ये उसी तरीके से आंदोलन ये रूप लेगा, क्योंकि छात्र जो बच्चे हैं ये हम सब के बच्चे हैं, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। अनिरुद्ध जी, आप इस्तीफे की मांग करें, लेकिन राजनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि यूपीए NDA सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, 12 साल में एक भी नहीं दिया गया। राजनाथ जी ने इसका मतलब ये कबूल किया है कि ये NDA सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, कोई गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेती, इसका सिर्फ ये अर्थ है। हम फिर भी इस्तीफे की मांग करेंगे। एक वो भारत था जब रेल का एक्सीडेंट होता है तो लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देते हैं, और आज का भारत है जो ये विश्व गुरु बनने का ढोंग रच रहे हैं, जो है इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इतने बच्चों का भविष्य खराब हो गया, फिर भी ये मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी। ये बड़ी शर्म की बात है, ऐसा भारत हमको नहीं चाहिए। हमको लोकतांत्रिक मेडिकल एजुकेशन किस लेवल तक महंगी हुई, क्या मानते हैं? मेडिकल एजुकेशन किस लेवल तक महंगी हुई है, आप क्या मानते हैं? 1 करोड़ में डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। कोई भी एजुकेशन सस्ती नहीं है, सच्चाई ये है। आज टीचर्स मिलते कहाँ हैं? आज आप ये देखिए कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज तो इतने खोल दिए, हर जिले में एक होगा, वो फैकल्टी कहाँ से लाएंगे, वो पढ़ाई कहाँ से होगी? मैं तो खुद देखता हूँ ये कि इससे स्टैंडर्ड गिर रहा है। इनको त्वरित तौर पे एक्शन लेने चाहिए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनका पहले करना चाहिए, और सर्जरी, मेडिसिन, गायनी का बाद में टीचर्स का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक गूंगा और बहरा हो, वो ना अन्याय देख सके और ना अन्याय के खिलाफ बोल सके। इनको शर्म आनी चाहिए। इस देश के बच्चे जो अपने अधिकार के लिए, अपने हक मांगने के लिए जंतर मंतर गए, उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार इनकी पुलिस ने करा, और
उस पे ये और इतराते हैं और खुलेआम ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज प्रत्येक जिले में सभी हमारे पदाधिकारियों ने मिलकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया है गवर्नर राष्ट्रपति जी महोदय के नाम। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक बिल्कुल ऐसे ही इन बच्चों के साथ रहेगा। और ये जो पुलिस वालों ने जो झूठे मुकदमे लगाए हैं इन बच्चों के ऊपर, इनको खारिज किया जाए, बल्कि उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करी जाए जिन्होंने इतनी क्रूरता इन बच्चों के साथ की। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है, जो हम बहुत गर्व से कहते थे कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज वो कहते हुए बहुत बार सोचना पड़ रहा है। हमारे बच्चे जो आज का वर्तमान है, कल का भविष्य है। जिन बच्चों के सीने पे मेडल होने चाहिए थे, वो वहाँ जंतर मंतर पे उनकी फोटो लगी और फूल और मालाएं चढ़ रही है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि मोदी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने हमारे बच्चों के साथ किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए, जब हम 150 साल की गुलामी को तोड़ सकते हैं तो ये तो 15-16 साल की विरासत है जी, जो अपनी ये विरासत समझ रहे हैं वो हमारा हक है। और हमारे जैन जी जब सड़कों पे आ गए, उनका हौसला ये कभी तोड़ नहीं पाएंगे। इस चीज की ये भूल कर रहे थे कि हर बार आंदोलन होते हैं और ये समझौता करके पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब की बार तो इन्होंने वो भी करने की कोशिश नहीं की। पहले होता था, आंदोलन होते थे, बड़े आराम से बच्चे हमारे जाके जंतर मंतर पे बैठे हैं। अपना हक मांगना उनका मौलिक अधिकार है, शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। उन अधिकारों को दरकिनार करके उन्होंने बात करना भी उनके लिए जरूरी नहीं समझा। ये क्या बात करें, कल प्रियंका गांधी को भी मेल पुलिस वालों के द्वारा डिटेन किया गया, तो किस तरह से देखने महिला कांस्टेबल के द्वारा जो उठाया नहीं गया, तमाम चीजों को किस तरह से देख रहे? वो उन्होंने प्रियंका गांधी जी को नहीं उठाया, उन्होंने भारत की हर उस लड़की को हाथ लगाया जो हम यहाँ गांव से लेके और दिल्ली तक बैठी है। ये उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। इसका जवाब उनको आने वाले 2029 में बहुत जल्दी देना पड़ेगा। और हमारे जैन जी के साथ इन्होंने जो किया वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हर माँ बाप, चाहे वो गांव से है, चाहे वो शहर से है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे कम पढ़ा है, लेकिन उनका एक सपना होता है उनके बच्चे, और बच्चों का सपना होता है उनका परिवार, उनके माँ बाप। और वो बच्चे उस सपने को पूरा करने के लिए 18 घंटे 20 घंटे पढ़ते हैं। उसके बाद उनको क्या मिलता है? फेलियर। उस फेलियर का दर्द आप एक बार सोच के देखिए क्या है। और उन बच्चों को फिर बनने के लिए छोड़ दिया। क्यों? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे इस चीज को। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा आमजन हमारे जैन जी के साथ है और हम हर कदम पे, हर सूरत में उन बच्चों के साथ खड़े हैं। संसद के अंदर की तमाम सांसदों को कांग्रेस पार्टी के द्वारा काले कपड़े पहन करके विरोध जिताया गया, किस तरह से देख रहे हैं तमाम सांसदों के द्वारा? हमारे सांसद, युवा सांसद दीपेंद्र जी और हमारे हरियाणा के और पूरे देश के सांसद जो बच्चों के हक के लिए खड़े थे, उनके भविष्य के लिए खड़े थे, वो उन्होंने अपनी तरफ से जो किया वो एक उद्घोष है इस चीज का कि हमारा हर बच्चा, हर नौजवान, हर माता, हर बहन और हम बुजुर्ग अपने हक के लिए जाग चुका है। अब वो उनको शांत नहीं करवा सकते। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मतलब चाहिए।